आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई होगी, अब आंदोलन नहीं होगा। अब बिहार के शिक्षक अपने जमीर को जगाइए और जाति पाति से बाहर निकलिए। बहुत जाति अगुतियागिरी की है, जाति के आधार पर संगठन। नमस्कार, आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स में। और मैं हूं आप सभी को ताज़ा खबर देने वाला शंभुनाथ महतो। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले माननीय विधान पार्षद बंशीधर बरजवासी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उस सभा में उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अब आंदोलन, धरना प्रदर्शन और महा आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षकों को अब लड़ाई लड़नी होगी और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। अब सभा को संबोधित कर रहे थे तब, और आपको बता दें ये भी कह रहे थे कि शिक्षकों के पास कई प्रकार की समस्याएं हैं। सरकार शिक्षकों का नामकरण करने में ही आगे आ रही है, शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने में पीछे रह रही। अब उनका कहना है कि शिक्षकों के कई नाम हो गए हैं, शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियमित शिक्षक, कई प्रकार के नामकरण हो गए हैं शिक्षकों को। और उनका कहना है कि शिक्षकों की कई प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर के वे हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम किसी शिक्षक की पैरवी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी तो अपने ही हैं। प्रहार के लिए झगड़ा हो रहा है शिक्षकों में, तब हम किसकी पैरवी करें? अगर हम बीपीएससी वाले की पैरवी कर रहे हैं तो कहते हैं कि बीपीएससी वाले की पैरवी कर रहे हैं, अगर नियोजित की पैरवी कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नियोजित वाले की पैरवी कर रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने अपने इस सभा के में बहुत कहा है, तो हम आपको उनके पूरे वीडियो को सुनाते हैं। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद बंशीधर बरजवासी जी से उन्होंने क्या क्या कहा है। लग रहा होगा कि हमने बहुत बड़ा कीर्तिमान बना दिया। मैं इसको कीर्तिमान नहीं समझता हूँ। मुझे प्रथम वरीयता का कितना वोट मिला? 23,003 वोट मिला। और हमारे तिरहुत क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या है 65,000। अभी 65,000 शिक्षक मिल करके वोट कितना लाए? 23,003। ये केवल शिक्षक का ही वोट नहीं था, अपने परिवार का भी वोट था, समाज का भी वोट था। इतने दिनों तक समाज में हमारा भी कुछ व्यक्तिगत परिचय है। तो उस 23,003 वोट में प्रथम वरीयता का 15,000 वोट ही अधिकतम होगा तो शिक्षकों का होगा। शेष वोट कहाँ गया? माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ और टीईटी के शिक्षक संघ, जो भी संघ लोग हैं, सब अलग अलग बैठ करके और अलग अलग लोग अलग अलग कैंडिडेट का समर्थन कर रहे थे जाति के आधार पर। और जात जात जब तक खेलिएगा आपको कोई न्याय नहीं दिला सकता है। हम बहुत खराब बोलते हैं और खराब बोलते हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं विधान पार्षद फिर रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगले साल फिर चुनाव। अगर आप एमएलसी बना करके भेजिएगा तो आपकी आवाज सदन में गूंजेगी, नहीं बनाइएगा तो सड़क पर हम हल्ला करते रहेंगे। ये लड़ाई आपकी है, मेरा क्या बनना बिगड़ना है इससे? हमारी कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं कि मैं विधान पार्षद बन गया तो मुझे कोई अकुत संपत्ति खड़ी करनी है। मेरे ऐसी कोई चाहत ही नहीं है कभी। जिस भी मीटिंग में मैं गया हूँ और जहां अधिकारी मिले मैं उनको लताड़ के आया हूँ। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में मैं गया था, उसके पहले ही सुबह में डीएम साहब आग्रह करने लगे कि थोड़ा सा प्लीज देखिएगा, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। दिशा की बैठक में मैं गया था तो डीओ वहीं पे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा लुटेरा है, माफिया है, इसको बैठाए हुए। मैं मुंह पर बोलता हूँ, इसी लहजे में मैं बोलता हूँ। अभी एक कार्यक्रम था पर्यटन विभाग का, उसमें पर्यटन मंत्री आए हुए थे नीतीश मिश्रा जी, और वहां पर हमारे भारत सरकार के मंत्री भी बैठे हुए थे और सबके सामने मैंने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी हुई, आप देखो। मैंने कहा कि ये सब व्यवस्था नहीं चलेगी।
मुझे अगर आप बुलाते हैं तो सिस्टम को दुरुस्त रखिए, और नहीं रखिएगा तो मैं बोलूंगा और सार्वजनिक रूप से बोलूंगा। बोलने ही के लिए शिक्षक समाज हमको भेजा है और हम बोलने ही के लिए जाने जाते हैं। तो जहां गड़बड़ी दिखेगी हम बोलते रहेंगे। और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोगों को थोड़ा, चूंकि अभी मौसम प्रतिकूल था और मेरा स्वास्थ्य इस ठंडक के समय में कभी कभी परेशानी हो जाती है, मैं अस्वस्थ रहा, मैं ठीक हो रहा हूँ। रामचंद्र भाई तैयारी करिए। सदन के अंदर बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार में चाहे पटना वाली सरकार हो, चाहे इस देश में दिल्ली वाली सरकार हो, आंदोलन से सरकार नहीं डरती है। एक बात समझ लीजिए, आंदोलन से सरकार नहीं डरती है। लोकतंत्र की जब अवधारणा बनी होगी तो लोग सोचे होंगे कि लोक लाज से लोकतंत्र चलेगा। यहाँ पर तो सब बेशर्म बैठा हुआ है, वहां क्या लोकतंत्र चलेगा? बेशर्मों की हुकूमत है। जहां पर बहन बेटियां असुरक्षित है, अगर पूर्णिया में कोई बहन बेटी अगर उसके हाथों में और पैरों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और पिलर में बांध दिया जाता है, अगर कहीं भी बहन बेटी अगर उसकी आबरू लूट रही है, उसका वस्त्र हरण हो रहा है, तो सत्ता के सिंहासन पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वह धृतराष्ट्र होगा। धृतराष्ट्र वास्तविक है या काल्पनिक मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र का अर्थ होता है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को धारण करे उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। और जो आंख से अंधा राजा होगा, धृतराष्ट्र अगर अंधा होगा तो उसके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा। राज्य का मुखिया आंख से अंधा बना हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार बेशर्मों की सरकार है, जहां पर एक शिक्षिका का हाथ पैर बांध दिया जाता है इसी राज्य के अंदर। जो हो रहा है आप सामने देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई होगी, अब आंदोलन नहीं होगा। अब बिहार के शिक्षक अपने जमीर को जगाइए और जाति पाति से बाहर निकलिए। बहुत जाति अगुतियागिरी की है, जाति के आधार पर संगठन चलाए और उससे बाहर निकल जाइए। और जिस दिन से बाहर निकल गए, हम 6 लाख लोग हैं। किसी भी पंचायत में हमारी संख्या 65 से कम नहीं है। किसी पंचायत में हम 150 लोग हैं। 150 पढ़े लिखे लोग किसी भी पार्टी में एक पंचायत में नहीं मिल सकते हैं। हम चाहें तो जो चाहे वही कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो जाति का कीड़ा बड़ा तेजी से काटने लगता है। इससे उबरिए। 2025 का चुनाव है। अगर यहाँ पर मंच पर बैठी हुई एक बहन कहती है कि हम सेवानिवृत्त हो गए, हमको कुछ नहीं मिला, तो आप इस चीज को समझिए, सेवानिवृत्ति सबकी होनी है। सभी लोग रिटायर होंगे और ऐसे ही रिटायर होना पड़ेगा। कोई जाति का नेता आपको कोई मदद करने नहीं आएगा। आइए, कथित सुशासन की सरकार को इस चुनाव से पहले एक सीधा संदेश देते हैं। पटना में एक महाजुटान करिए, 5 लाख शिक्षकों को एक दिन पटना में जुटाइए। अब आंदोलन नहीं करना है, गर्दनी बाग नहीं जाना है, गांधी मैदान में आना है और ताकत दिखाना है कि हम 5 लाख लोग, 6 लाख लोग खड़ा हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ में। या तो तुम हमारी मांगों को पूरा करो और नहीं तो 2025 में तुम्हारे विदाई की पटकथा हम लिखेंगे। तैयारी करिए इसके लिए। और सेवा निरंतरता इस सरकार को देनी होगी। नाम बदलने से क्या होगा? शिक्षा में नियोजित शिक्षक, अविशिष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, निकृष्ट शिक्षक, भांति भांति के शिक्षक, रंगारंग बिरंगारंग शिक्षक। ये क्या हो रहा है? एक स्कूल में आप भांति भांति का शिक्षक लाइएगा, हर दिन सीनियरिटी के लिए लड़ाई है, मारामारी है। अब दिक्कत इस बात की, हम किसके पक्ष में बोले? हम कहेंगे कि नियोजित शिक्षक सीनियर तो नया जो बीपीएससी से आएगा कहेगा देखिए ये नियोजित शिक्षक के पक्ष में बोलना है। यहाँ तो आपस में सिर्फ फुटा बोला ना। बीपीएससी के लिए बोलिए तो नियोजित शिक्षक नाराज, क्योंकि हम लोग निजी हितों के लिए लड़ने लग जाते हैं। एक देश, एक शिक्षक, एक वेतनमान होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए शिक्षक का। ये ये रंग बिरंग का शिक्षक नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, हम इसका भी प्रतिकार करते हैं। इस देश में एक बोर्ड, एक देश, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, एक शिक्षक, एक विद्यालय।